हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अभिषेक सर। अब आप लोगों का के करंट डिस्कशन पे चर्चा हम लोग करेंगे, करंट पे चर्चा करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका आंसर क्या है। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सरकार की पहल युक्ति। याद रखिएगा, युक्ति एक पहल है सरकार की, और ये केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। जब कब की गई? 23 जून 2020 को। करंट का है ये। तो युक्ति जो पहल है वो जो है केंद्रीय मानव एवं संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 23 जून 2020 को लॉन्च किया गया। अब उससे संबंधित स्टेटमेंट की बात करते हैं। यह कौशल विकास एवं उद्योगिता मंत्रालय की एक पहल। ये गलत है, ये वाक्यांश क्या है? गलत है, क्योंकि ये कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा नहीं, यह मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में नवाचार एवं उद्योगिता की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह वाक्यांश, यह कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन क्या है? सही है। तीसरा कथन लिखा है, यह उन भारतीय और विदेशी शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला है जो नवाचार पर काम कर रहे हैं। ठीक है, ये वाक्यांश क्या है? गलत है। अर्थात यहाँ पे जो है 1 और 3 क्या है? 1 और 3 गलत हैं और 2 सही है। अर्थात विकल्प यहाँ पे 1 सही होगा। केवल स्टेटमेंट वाक्यांश जो है आपका 2 सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित सर्दन ब्लॉट, वेरिएबल नंबर, टेंडेम रिपीट शब्द किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है, कण भौतिकी से संबंधित नहीं है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या है? यह संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली बार जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात अगर देखा जाए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है 1983 में विश्व स्तर पर देखें तो ब्रिटेन में पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने किया था? एजेल जेफ्रेज नामक डॉक्टर एजेल जेफ्रेज ने क्या किया था? डीएनए प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया था। ठीक है, इसमें देखिएगा, इसके बाद भारत के अगर स्तर पे देखा जाए, भारत के स्तर पे तो 1989 में एक डॉक्टर लालजी सिंह थे, डॉक्टर लालजी सिंह ने इसका किया था। इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, जैसे एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, इन चारों के जो है अनुक्रम का अध्ययन किया जाता है। और उसके अंदर जो है व्यक्ति के अंदर जो कोशिकाओं में होता है, जो जीन होते हैं, उनमें ये क्रम जो है लगातार सेम होते हैं, सभी में जो है सेम होते हैं। उसी के आधार पर व्यक्ति के जो है लैंगिकता की जांच किया जाता है और उनके जो है वास्तविक माता पिता की जांच की जाती है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया उप आर्थिक सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लिखा है, यह मल्टी मॉडल क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करता है जो पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया में अंतर व्यापार को बढ़ावा देता है। यह वाक्यांश क्या है? सही है। ये याद रखिएगा, बांग्लादेश, भारत, भूटान, बांग्लादेश, भारत, भूटान जो है
मालदीव, नेपाल, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका का एक संयुक्त की क्या है, एक संयुक्त क्या है, परियोजना है। ठीक है, संयुक्त परियोजना है जो है यह मल्टी मॉडल क्रॉस बॉर्डरिंग ट्रांसबोर्डर नेटवर्क को मजबूत करने का प्रयास करता है तथा पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, अंतर व्यापार को बढ़ा देता। वाक्यांश सही है। दूसरा लिखा है कि यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के तत्वाधान में काम करता है। वाक्यांश गलत है, अर्थात एक स्टेटमेंट 1 सही है, 1 2 क्या है, गलत है। ऐसी स्थिति में विकल्प ए इसका जो है उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा हुआ है कि सुआलकुची, पोचमपल्ली और पैठन। सुआलकुची की अगर बात करें तो ये असम में है, ये असम में है। पोचमपल्ली आपके तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और पैठन या इसी को प्राचीन काल में प्रतिष्ठान बोला जाता था, प्रतिष्ठान, यह आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है, पूछा है कि सुआलकुची, पोचमपल्ली, पैठन के नाम से जाने वाले स्थानों के लिए कौन सा सामान्य है। तो ये भूमिगत गुफा प्रणाली इसमें नहीं है। रेशम उत्पादक केंद्र के रूप में जो ये विख्यात हैं। ठीक है, ख्यात हैं। ठीक है, क्या है, ये ख्यात हैं। जलाशय से संबंधित इसका नहीं, यूरेनियम जमा से इसका कोई संबंध नहीं है, अर्थात यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शत्रु संपत्ति, याद रखिएगा शत्रु संपत्ति का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी लोग मतलब हमारा देश छोड़ के चले गए हैं और उनकी संपत्तियां यहाँ बची हुई हैं, उसी से संबंधित क्या है, ये शत्रु संपत्ति का कॉन्सेप्ट आया है। हम देखते हैं इस पे वाक्यांश को देखते हैं। पहला वाक्यांश है शत्रु संपत्ति के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक दूसरे के क्षेत्र में युद्धरत राष्ट्रों द्वारा कब्जा की गई संपत्ति है। ये गलत है। यह क्या है, गलत है। यह राष्ट्रपति के संरक्षण में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। यह भी गलत है। यह दीवानी अदालतों को शत्रु संपत्ति से संबंधित विवादों की सुनवाई से रोक दिया गया है। यह वाक्यांश आपका सही है, अर्थात यहाँ पे विकल्प बी सही होगा। ओनली 3 क्या है, इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेचर इंडेक्स 2020। ठीक है, पूछा है कि नेचर इंडेक्स 2020 जो हाल ही में जारी किया गया था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी के द्वारा। अच्छा नहीं है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, इससे भी संबंधित नहीं है। आईयूसीएन से भी नहीं है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल से भी नहीं है। यह जो है प्रकृति अनुसंधान से संबंधित है, प्रकृति अनुसंधान से संबंधित है। इसमें सूचकांक में 3 देश ऊपर हैं। अगर शीर्ष देश की अगर बात करें इस सूचकांक में, तो देखिएगा सबसे पहले आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे चीन है और नंबर 3 पे इसमें जो है जर्मनी है। भारत जो है इसमें 12वें स्थान पर है। भारत इसमें क्या है, 12वें स्थान पे है। ये डेटा आप लोग नोट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी की पूरी रहती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इवेंट 142 है। तो इवेंट 142 को लेके क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित स्टेटमेंट हम देखते हैं कि ये क्या है। तो कोरोना योद्धाओं का मनोरंजन करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम ये नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 14 संविधान के बारे में जागरूकता के नालसा द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी ये भी नहीं है। आनुवांशिक रूप से बैगन की एक नई किस्म, ये भी आपका भी जो है इसमें विकल्प सी होगा। क्यों, ठीक है, ये क्या है जो है कि इवेंट 142 क्या है, जो है आनुवांशिक रूप से विकसित एक क्या है, बैगन की प्रजाति है। बीच में ये आया है कि ये बिना फील्ड ट्रायल के ही चुपचाप जो है इसको जो है मान्यता दे दी गई, इसलिए जो है विवाद का विषय रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 。
अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला शब्द VRNA किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये दूर संचार से संबंधित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दूर संचार से संबंधित क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है कि वैश्विक रुझान रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा ये जो है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन अभी समाप्त हुआ जो है। धन्यवाद।